दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। आज के दिन दोस्तों काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी बाइंग हुई है, स्टॉक्स काफ़ी चले हैं। फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना चाहिए, और कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिनमें रिवर्सल्स हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस मिले हैं। तो चेक करते हैं क्या रीज़न है उसके पीछे का, और प्लस टेक्निकल्स को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स। काफ़ी अच्छी तेजी बनी है पिछले 2 दिन में। आज के दिन तो 18% ऊपर है, मतलब ये तो अचंभा हो गया, क्योंकि जब भी इसको देखते हैं गिरता हुआ देखते हैं अपन, रिजल्ट अच्छा है चाहे रिजल्ट खराब है चाहे स्टॉक नीचे ही गिरता है, लेकिन आज के दिन तो 18% ऊपर जा चुका है। तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है रिवर्सल का, या फिर यहाँ पे भी ट्रैप है, उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं एक अपडेट मैंने आपको दी थी जो कि 7 जुलाई को आपके पास में पहुंची थी। कंपनी ने 38% की वायनवा बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ दी। टीसीएस नहीं सॉरी टाइटन ने 39% के साथ में ग्रोथ दी थी, यानी दोनों की सेम है। लेकिन टीसीएस की जो वैल्यूएशन है इसके कंपैरिजन में बहुत हाई है। अगर वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बाकी अपडेट्स भी काफ़ी सही थी। कुछ ब्रोकर हाउसेस कहते हैं कि अच्छी अपडेट है, कुछ के हिसाब से अपडेट अच्छी नहीं है। तो जब ये अपडेट आई थी ना तब स्टॉक नहीं चला था, इस अपडेट का रिएक्शन अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद से कुछ बड़ी ब्लॉक डील हुई है, कुछ बड़ी बाइंग हुई है, तो स्टॉक चलना शुरू कर गया। आप देख सकते हैं ये अपडेट आई थी 7 जुलाई को। उसके बाद में यहाँ पे डेट आप नीचे नोट करिए, 8 जुलाई 11 बजे के आसपास एक ब्लॉक डील होती है जो कि 370 रुपये के प्राइस पे होती है, 93 करोड़ रुपीज़ की। कितने शेयर्स लिए हैं ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 9 जुलाई अगले दिन एक ब्लॉक डील होती है जो कि आज का दिन है। इसमें आप चेक कर सकते हैं 37 करोड़ की होती है, 430 के प्राइस पर लिए जाते हैं स्टॉक्स हैविली, बड़ी मात्रा के अंदर। 370 के बाद में सीधा 430। उसके बाद में 11:05 पर एक और ब्लॉक डील होती है जो कि 22 करोड़ रुपीज़ के आसपास की होती है। ठीक है, इसके बाद में एक और ब्लॉक डील होती है जो कि 23 करोड़ रुपीज़ की होती है, सेम प्राइस पे हो रही है 430.25 रुपीज़। और उसके बाद में और भी कुछ ब्लॉक डील्स आप देख सकते हैं कुछ मिनट के बाद 429 के प्राइस पे होती हैं, 20 करोड़ रुपीज़ की। उसके बाद में देख सकते हैं 440 रुपये के भाव पे भी होती हैं, 24-25 करोड़ रुपीज़ में। मतलब इतनी मारामारी हो चुकी है आज के दिन। ब्लॉक डील को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक्स खरीदे नहीं जा रहे, जमा किए जा रहे हैं। देख सकते हैं हर प्राइस पे 440, 429, उसके बाद में 430, 430 और कल के दिन 370। ठीक है, ये कुछ प्राइसेस आप देख सकते हैं। आज का प्राइस क्या क्लोजिंग का 440। ठीक है, 440 के भाव पे भी यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुई है, यानी ऑल टाइम हाई मतलब डे के हिसाब से, डे हाई के हिसाब से आज हम देखें तो हाई पर भी किसी ने माल उठाया है 24-25 करोड़ रुपीज़ का। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि किसने लिया है। आइडिया लगा है तो एक फंड है, आपको पता ही है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। चांसेस हाई है कि फंड ने बाइंग की हो नंबर्स के बाद में। अगर ऐसा है तो स्टॉक को सस्टेनेबल जो तेजी है वो शायद नहीं मिल पाए, क्योंकि फंड मैनेजर कितना ही ले लेगा। अगर एफआईज की तरफ से बाइंग हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर स्टॉक जाने की संभावना काफ़ी हाई हो सकती है। अब ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया चार्ट। ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ, स्टॉक नीचे। ठीक है, उसके बाद में ये रेसिस्टेंस यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि पिछला सपोर्ट ये था, वो भी ब्रेक नहीं हो पाया था, अभी उसी लेवल के आसपास है। हम उसी कंडीशन और उसी सिचुएशन में है जो यहाँ पे बनी थी। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉक फिर कई टाइम तक, कई साल तक हम बोल सकते हैं, या कई साल या कई क्वार्टर्स हम बोल सकते हैं, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर गया था। इस लेवल को ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस एक और चीज़ हम नोटिस करें जो कि आपको वॉल्यूम में देखने को मिलेगा कि पिछली बार जब तेजी पकड़ी थी तब कुछ खास वॉल्यूम नहीं थे। इस बार जब तेजी बनी है तो वॉल्यूम्स काफ़ी ह्यूज है। चांसेस काफ़ी हाई है कि ये लेवल ब्रेक हो जाए। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं डे चार्ट के बेसिस पे। टेक्निकली आप देख सकते हैं जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये ब्लू वाली, ये ब्रेक हो चुकी है। प्लस जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छे रहे। ठीक है, लेकिन जो एक ब्रेकआउट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पेंडिंग है। अगर ये हो जाता है तब जाके डेफिनेटली हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक अच्छा कर जाए।
एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आज गोल्ड वाली कंपनीज में बाइंग हुई है, हर कंपनीज में नहीं हुई है। स्काई गोल्ड आपने देखा हो, आरबीजी अगर आपने देखा हो तो उनके स्टॉक्स चले हैं, ऑल टाइम हाई पे है स्काई गोल्ड, अच्छे मोमेंटम के साथ में चल रहा है। तो कुछ सिलेक्टेड जो गोल्ड कंपनीज है उनके स्टॉक्स ऊपर गए हैं। सो डेफिनेटली देखने वाला स्टॉक है। फिलहाल काफ़ी गिर चुका है, अच्छे नंबर्स आए पिछले 3-4 क्वार्टर्स में। तेजी बनती है तो सस्टेनेबल होती है तो बहुत अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जाएगी। लेट्स सी कि कल क्या होता है इसमें। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट कंपनी पर जिसका नाम है मैप माई इंडिया। 14-15% की उछाल, बहुत बड़ी तेजी 14-15% के आसपास की। बट यहाँ पे आपको देखना है कि स्टॉक ऑल टाइम लो के आसपास है। जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद में बड़ी गिरावट दी, उसके बाद में एक यहाँ पे रिवर्सल आता है, अच्छी तेजी बनती है। ये जो रेसिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में और अच्छी तेजी बनी, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट टूटा उसके बाद में स्टॉक नीचे जाने लगा। देखो बिजनेस अपडेट्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं, नंबर अच्छे नहीं आए हैं, वो सब चीज़ें हैं। जस्ट मैं एक टेक्निकल के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब होता क्या है कि बीच बीच में जब स्टॉक लो पर होता है तो बाइंग आती है, कॉन्ट्रा जो बैट करते हैं वो खरीदारी कर लेते हैं ऐसी कंपनीज में कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया, उससे स्टॉक चल जाता है, बट उनका ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। उसके लिए आपको फंडामेंटल टेक्निकल्स दोनों देखना है। जैसे कल्याण में फिलहाल तक के फंडामेंटल पॉजिटिव, ये जो रेवेन्यू ग्रोथ थी, टेक्निकल अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो सीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना फंडामेंटल्स पॉजिटिव हुए ना टेक्निकल्स हुए हैं, तो सबसे पहले इसको यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। तब भी मैक्सिमम हम उम्मीद करेंगे इस रेसिस्टेंस की ऑल टाइम हाई की कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस वैसा नहीं चल रहा है। तो 32% का गैप है। लेकिन मेरे पास में दो कंपनी है, ए और बी। ए कंपनी है ये और बी कंपनी है कोई दूसरी, जिनका स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में है और वो रिवर्स कर रहा है। तो मैं बी कंपनी को चुनूंगा, इस कंपनी को नहीं चुनूंगा। तो जस्ट एक छोटा सा व्यू है, बाकी देखते हैं कि ब्रेकआउट वगैरह करता है या नहीं करता, नंबर्स कैसे आते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे प्ले करेगी। नेक्स्ट कंपनी स्विगी, 7% की तेजी। 2-3 दिन से अगर आप नोटिस कर रहे हो तो स्टॉक चल रहा है। ये वीकली चार्ट है तो आपको दिखेगा नहीं 2-3 दिन की तेजी ऐसे कैसे हो गई, ये इसी हफ्ते की तेजी है। अगर आप ब्रॉडरली इसको देखोगे तो कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन 2-3 दिन जो स्टॉक चला है उसके बेसिस में काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि चलो यार अब तो चलेगा स्टॉक। स्विगी है, अगला जोमेटो है, बट जोमेटो और स्विगी के कंपैरिजन में कोई एक स्टॉक किसी भी एनालिस्ट को लेना हो या इन्वेस्टर को लेना हो जो मार्केट की समझ रखता है, वो जोमेटो ही लेगा। रीज़न क्या है, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है। जोमेटो आगे है स्विगी से काफ़ी ज़्यादा, इनोवेशन के मामले में, पॉलिसीज़ के मामले में, ठीक है, मार्केट साइज़ के मामले में, मार्केट शेयर के मामले में, इन सब चीज़ों के अंदर। और जोमेटो की बात करें तो उसमें एक अपडेट हमने देखा था जिसमें रिच शॉपर्स को वो टारगेट करेगा। टेक्निकली जोमेटो को देखें तो वो स्टॉक का पैटर्न है बुलिश और उसके बाद में एक स्विंग बना रहा है। सो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सॉरी पिछले स्टॉक में बताया था अभी, कि मेरे पास में अगर दो चॉइस हो ए और बी स्टॉक की, ए जिसमें हम पिछले स्टॉक को देख चुके हैं मैप माई इंडिया, और स्विगी उसी की तरह है, या फिर स्विगी और जोमेटो की कंपैरिजन में मैं जोमेटो को चुनूंगा। ठीक है, उस वे में हम देख सकते हैं, टेक्निकली समझ सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी कंपनीज आपको मिलेगी जिनके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे नंबर्स आने से पहले। उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, काफ़ी लोग वहीं पर अटकते हैं, फिर रिजल्ट खराब आते हैं तो स्टॉक ऊपर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक चलेगा नहीं। अगर कुछ हो जाता है ब्रेकआउट, नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छा जाते हैं तो व्यू चेंज हो जाएगा, बट फिलहाल अभी के समय व्यू नेगेटिव है इन कंपनीज का। डे चार्ट के अंदर भी कोई इंडिकेशन नहीं है, अच्छे वॉल्यूम्स डेफिनेटली आ जाएं, बट ये देख सकते हैं बेसिक चार्ट है, कुछ खास ज़्यादा सोचना रिसर्च करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। और मैं वैसे भी आपको काफ़ी सिंपल तरीके से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अटरम सटरम ये जो चार्ट के अंदर इंडिकेटर्स या जो मूविंग एवरेजेस लगा के चार्ट को बिल्कुल परेशान कर देते हैं, वो समझ में नहीं आते चार्ट्स वगैरह। लोधा डेवलपर देख सकते हैं यहाँ पे 6% की तेजी, 6% की। आज आपने देखा रियल्टी में तेजी बनी है, कल भी तेजी बनी थी आई थिंक रियल्टी में। सो जो डेवलपर्स हैं यानी जो रियल स्टेट वाली कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स चले हैं। सो रीज़न दोस्तों क्या है, स्टॉक के चलने के पीछे का रीज़न है कि कंपनी प्लान कर रही है एंटर करने के लिए गुरुग्राम में फर्स्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड में, अर्ली फाइनेंशियल ईयर 28 के अंदर। अब गुरुग्राम आपको बताइए वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं, रियल इस्टेट का मार्केट काफ़ी गर्म है। अब दो तरह के व्यूज़ आते हैं कि वहाँ पे रियल इस्टेट का मार्केट क्रैश करेगा जैसे ही कंपनीज में एआई की वजह से नौकरी जाएगी, लेकिन फिलहाल चलो ठीक है, यहाँ पे इनके नए प्रोजेक्ट
के लिए अप्रूवल भी शायद इनको मिल चुका है और कंपनी एंट्री कर रही है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हुआ था क्या, टेक्निकल्स में अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने सपोर्ट पे था, चांसेस थे पहले की तरह सपोर्ट से ऊपर जाने के, बट हुआ क्या, नहीं हुआ। स्टॉक ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे चला गया क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं लगे। उसके बाद में एक पैटर्न बनाया जिसमें आप ये देख सकते हैं इस लाइन को, ये रेसिस्टेंस की लाइन है। फाइनली यहाँ से इसने इसको तोड़ा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, इस लाइन को ब्रेक कर दिया। टेक्निकली पॉजिटिव है, न्यूज़ भी आ रही है पॉजिटिव, बट Q1 देखते हैं कि कैसे आते हैं। फिलहाल अगर हम इसके गैप को देखें तो 28% का गैप इसमें ऑल टाइम हाई के लिए है। सो इसको ओके ओके बोलेंगे हम टेक्निकली, फंडामेंटली। रिजल्ट बाकी देखना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल टेक्निकली काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। इसके बाद में केन्स स्टॉक ने आज तेजी पकड़ी है, 7% का जंप है, 7% का। सो यहाँ पे हुआ क्या है, फर्स्ट आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर ही जो भी है वो है। अगर सेमीकंडक्टर का सेगमेंट इसमें नहीं होता और फिर वैसी न्यूज़ आती जिसमें पता ही आपको नेगेटिवली फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ गलतियां की थी, तो स्टॉक आज ये प्राइस पे होता ही नहीं, स्टॉक 80-70% नीचे होता। बट ये जो सेगमेंट है इसको संभाल के रखा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दिया है कुछ मिशंस के लिए, 2.0 के लिए कुछ पार्टनरशिप्स वगैरह हमने यहाँ पे देखी है। कंपनी एम कर रही है, बाकी रिजल्ट आते नहीं है, एम करती है कंपनी। पिछले क्वार्टर में रिजल्ट आपने देखे बहुत ही घटिया थे, स्टॉक यहाँ पे क्रैश कर गया। ये जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया था उसको तोड़ा नहीं, उसके बाद से स्टॉक अभी कर नहीं रहा है अच्छा। तो ये एक सबसे बड़ी हर्डल है, अगर ये क्रॉस हो जाती है तब जाके हम इसके अप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो भी है सब सट्टा है कि लोग अभी खरीदेंगे ये सोच के नंबर्स अच्छे आएंगे, बाकी तो नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। सो जो भी इन्वेस्टर है जो एनालिसिस के बेसिस पे काम करेगा वो नंबर्स को देखने से पहले कुछ नहीं करता है, वो नंबर्स को देखने के बाद ही देखेगा इसको। उससे पहले किसी को देखना है तो डिक्सॉन है वो कंपनी, 4% का जंप है। रीज़न क्या है इसके पीछे का, जॉइंट वेंचर वीवो के साथ में नंबर्स अच्छा आना पिछले 1-2 क्वार्टर्स में। टेक्निकली जो केन्स नहीं कर पाया वो यहाँ पे हो चुका है रिवर्सल। तो ये जो फैक्टर्स है ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऊपर इसका जो रेसिस्टेंस उसमें 36% का गैप है। सो यहाँ पे फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक साउंड है। नंबर्स देखते कैसे आते हैं, बाकी इन्वेस्टर्स अभी बैट कर रहे हैं Q1 के लिए, और जो भी इन्वेस्टर अभी बाय कर रहे हैं वो जस्ट ये सोच रहे हैं कि Q1 में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं इस कंपनी के। अनंतराज 4% की तेजी इसमें बन चुकी है। डे चार्ट को देखते हैं सिंपल सा, ये कहानी है इसकी डब्ल्यू पैटर्न की। सो डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए तैयार है, स्टॉक बहुत ही स्लो तरीके से ऊपर जा रहा है, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस हिट करके 30% गैप है। नेटवेब इतना कुछ खास नहीं करा, ये कर गया क्योंकि इसके पास में रियल एस्टेट का भी बिजनेस है और आज रियल्टी कंपनीज चली है, तो वो रीज़न है इसके पीछे का। इसके बाद में क्यूपिड आज तेजी 9% की, कल गिरावट थी 9% की, कैसे हो गया। सो कल देखिए दोस्तों हमने बात की थी, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई थी, कंपनी ने Q1 की गाइडेंस नहीं है, जो बिजनेस अपडेट है ना सेल्स की वो दी थी। सेल्स की अपडेट पर तो स्टॉक गिरा नहीं, आखिरी में गिर गया। किसी ने कमेंट किया कि CNBC पर कुछ चर्चा चल रही थी इसकी कि स्टॉप लॉस लगा लो, बहुत चल गया, तो उसके बेसिस पे ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई इसके अंदर। ये किसी ने कमेंट करके कहा था, एक्चुअली मैं नहीं देखता हूँ ये सब, लेकिन जो भी नए लोग हैं वो देख सकते हैं, देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्यों नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सो नए लोग देखते हैं CNBC एंड यहाँ पे कमेंट आया तो उसके बेसिस पे ही मैं मान के चलता हूँ कि शायद इसी वजह से गिरा हो, क्योंकि कल जब मैंने आपको टेक्निकल चार्ट देख के बताया तो मैंने कहा था कि हो सकता है शायद नहीं गिरे, क्योंकि ये जो 2-3 दिन के वॉल्यूम्स आए थे ये काफ़ी ह्यूज थे। उसके बाद में एक और ट्रिगर की नीचे से काफ़ी अच्छी बाइंग हो गई, गिरते ही लोगों ने, या जो भी इसमें ऑपरेटर बना हुआ है, चाहे वो प्रमोटर हो, FIs हो, FIs तो नहीं है वैसे, पब्लिक के अंदर कोई ऑपरेटर हो सकता है या प्रमोटर ही ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। ऑपरेटर शब्द नेगेटिव लगता है, ऑपरेटर पॉजिटिव शब्द भी है। ऑपरेट करना किसी चीज़ को, अब वो गलत तरीके से किया जाता है तो वो नेगेटिव है, अगर वो सही तरीके से किया जाता है तो वो पॉजिटिव है। यहाँ पे सही गलत क्या है, लीगल होता है, प्रमोटर अपनी कंपनी के स्टॉक्स ले सकते हैं, तो ऑपरेट करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर प्रमोटर पंप एंड डंप के लिए ऑपरेट करते हैं कि अभी मैं खरीदता हूँ अगले क्वार्टर में बेच दूंगा, जैसा कि लक्स इंडस्ट्री के अंदर हुआ है, तो वो इलीगल है। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिवली देखेंगे कि कंपनी के बिजनेस को प्रमोटर समझता है, उसको पता है कि हमारा बिजनेस अच्छा जाएगा तो क्यों वो पैसे नहीं लगाएगा, उसके पास में पैसे हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने बाइंग पकड़ी
और हमने ये डिसाइड किया था कि ये 20% का सपोर्ट है, अगर ये क्रैक करता है तो फिर तो ऑब्वियस है एग्जिट ये लगाएगा, इन्वेस्टर्स करना भी चाहिए क्योंकि फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ठीक है, अटका हुआ है, देखते हैं ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। चांसेस तो हाई है क्योंकि जो ट्रेंड अभी चल रहा है हो सकता है कंटिन्यू रहे। क्वार्टर वन में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो बात अलग है। तो इन्वेस्टर्स सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, क्वार्टर वन से पहले अपने जो भी प्रॉफिट है उसको बुक करेंगे। क्वार्टर वन में उल्टा पुल्टा नहीं होता है तो उसके बाद में फिर वो री एंटर कर देते हैं। अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो फिर तो पता ही है आपको क्या होता है ऐसी कंपनीज में। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे चल के, नंबर्स कैसे आते हैं, इनमें से कितनी कंपनीज आपके पास में है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।